मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। ताजी हवा का एहसास इतने दिनों बाद। यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है ना। एकदम की पोल्यूशन फ्री। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। काश ये भी यहाँ होते। इनको इतना अच्छा लगता ना, क्योंकि बार बार साये के टेंशन में रहते हैं। यहाँ आते तो टेंशन से तो निकलते हैं, नहीं? हाँ। एक मिनट, अभी यहाँ से कोई गुजरा। अंजलि भाभी प्लीज अभी आप मत डराना। नहीं, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे वहां से अभी कोई गया। अरे पर अंजलि भाभी, हो सकता है कि कोई आसपास का गांव वाला हो। हाँ हाँ, लेकिन इतने जल्दी कहाँ चला गया? कौन होगा? क्या पता, गाँव वाला हो सकता है अंजलि भाभी। माधवी भाभी, बड़े भाई को सच में टेरेस पे कोई दिखा होगा तो? नहीं नहीं अंजलि भाभी, ये उनका भ्रम है। मैं भी तो गई थी साथ में, मुझे नहीं दिखा था। रोशन भाभी, आपको क्या लगता है? हाँ? रोशन भाभी? रोशन भाभी? या कुठे गेले? रोशन भाभी? रोशन भाभी? रोशन भाभी? रोशन भाभी? रोशन भाभी? रोशन भाभी? कहाँ हो गए आप? अरे बाप रे, इस जंगल में? रोशन भाभी? ऐसे सुनसान जगह पे ऐसे भो करके डराओगे तो हम डरेंगे ही ना। यार रोशन भाभी, कमाल करती है आप। आपको पता है हम लोग कितने टेंशन में आ गए थे। अरे अंजलि भाभी, टेंशन छोड़िए और ये डर की बातें बंद कीजिए। आटलू मस्त मजारू मौसम छे तो एंजॉय करो ने। अरे रुकिए। एक मिनट, आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दी? अरे रुकिए ना प्लीज, रुकिए ना। ये तो हमारी पोपट भाऊजी की आवाज है। हाँ, चलो चल के देखते। हाँ, वो आते भी है ना जंगल में। वही होंगे। चकोरी जी रुकिए, चकोरी जी रुकिए, रुकिए ना प्लीज, रुकिए। और मैंने जो सवाल पूछा ना, उसका जवाब दीजिए। चकोरी जी, अब बार बार क्यों गायब हो जाती है? कल मैंने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आप मुझे मिली ही नहीं। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं आपके सामने हूँ। कहिए, क्या कहना है? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बहुत सुंदर हैं। और आप क्या? आगे भी तो बोलिए। मुझे आप अच्छी लगने लगी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप मुझे अपने साथ अपने शहर ले जाओगे? अरे शहर क्या, आप जहाँ कहेंगी वहाँ ले जाऊंगा। आप कहेंगी कि चांद पर ले जाओ तो चांद पर भी ले जाऊंगा। आप यहाँ रहने को बोलेंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा। कुएं में? हाँ, मतलब कुएं के पास भी रह सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे बचपन से कुआं बहुत पसंद है। मुझे भी। अच्छा। अरे वाह, आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। चकोरी जी, हम यहाँ कुएं के पास अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। हम अपने घर का नाम रखेंगे कुआं महल। पोपट भाऊजी, पोपट भाऊजी। अरे ये तो मेरी बहनों की आवाज है। नहीं म्हटलं ना पोपट भाऊजी होंगे। अरे बहनों, आप सब यहाँ? हम तो बस यहाँ टहलने आए थे। पर पोपट भाई, आप यहाँ किसके साथ बात कर रहे थे? हाँ, मैं वो फिर गायब हो गई।
मुझसे यहाँ पर मिले थे किसी को बताइएगा नहीं। हाँ पोपट बहू जी कहाँ खो गए? बताइए किसके साथ बात कर रहे थे आप? मैं यहाँ प्रकृति से बात कर रहा था। पेड़, पौधे, पत्तियां और एक खास तितली से बात कर रहा था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा कुदरती वातावरण कहाँ मिलता है हमें। वो तो है। इसलिए प्रकृति से बात कर रहा था। चले तो फिर बंगलों पर चले। हाँ नहीं, आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। मैं देखता हूँ शायद वो तितली उड़कर वापस आ जाए तो उससे बात करूंगा और फिर आऊंगा। पोपट बहू जी जल्दी आइए, पुरुष मंडली आपकी राह देख रही है वहाँ। हाँ, आ जाऊंगा। मैडम जी, साहब जी, ये मैडम जी लोगों को भी आपने बुलाया यहाँ? अरे नहीं भाई, मैम साहब इधर नहीं आने का है। ये साहब जी को मैं तो मना करता हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं। आप तो मानिए कम से कम, इधर नहीं आने का है। अरे अरे लेकिन छापा भाई यहाँ पे क्यों नहीं आने का? हाँ, मैम साहब इधर कुएं के पास सांप होता है, बिच्छू होता है, वो भी जहरीला वाला। अरे कोई नहीं है यहाँ पर, कोई सांप कोई बिच्छू कुछ नहीं मिला है। तुम खुद भी डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो बेकार में। अब जी आप ऐसा नहीं मानेगा, मैं अब भी जाता हूँ, आपका कंप्लेंट करता हूँ। जाना भाई, किसको कंप्लेन करेगा ये भी ना। फाउल हो गया। मेहता साहब जी, आप ये पोपट साहब जी को मुंबई भेज दीजिए। हाँ। अरे क्या हुआ क्या? डिब्बे क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है चाचा जी। कुछ नहीं किया? 2-3 बार बोल चुका हूँ इनको, फिर भी ये कुएं के पास जा रहे हैं। एक बार आपको ना बोला तो भी अब कुएं के पास क्यों जाता है? और हाँ, अभी तो ये मैडम जी लोग भी पोपट साहब जी के साथ वहाँ कुएं पे गई थी। थापा भाई हम लोग तो सिर्फ वॉक के लिए गए थे और हमने वहाँ पे पोपट भाई को देखा तो हम उनके पास चले गए, स्वाभाविक। वो एक सेकंड, अगर ये लोग कुएं के पास जाते भी है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? साहब जी गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? वहां कुएं के पास जाने जैसा कुछ नहीं है। और ये साहब जी वहां गए और इनको कुछ हुआ तो हम मालिक को क्या जवाब देगा? कुछ हो गया तो मतलब कुछ डेंजर है वहां पे? अरे साहब वहां भूत। मतलब वहां भूल के भी नहीं जाना है, कभी भूल के नहीं जाना है। कितनी बार बोलूं, वहां सांप है, बिच्छू है, बहुत जहरीला है। आप लोग कोई भी उधर जाने का नहीं है। आप लोग को कुछ हो गया तो हम लोग ही जिम्मेदार होएगा ना। अरे जितनी बार गया वहां पे मुझे कोई सांप कोई बिच्छू नहीं मिले हैं। तो कौन मिला है? अरे मेरा मतलब है नहीं दिखे हैं। आप टेंशन मत लीजिए दिव्यम्मा। अरे साहब जी आपने पूरा नाम नहीं लिया। चिट्ठी मेरे नाम बोल रहा हूँ। दिव्यम्मा, सुहासिनी, पल्लीवर, जया, वालू, दर्शन, मुत्थु, गोपालम, प्रसादम, अक्का। ओके ले लिया पूरा नाम। अब ठीक हो? थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम अंकल। पोपटलाल तुम समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया, पूरा नाम बोलना है। अरे ये नहीं, ये समझना है कि कुएं के पास सांप और बिच्छू है, भले ही तुम्हें ना दिखे। और पोपटलाल, सांप और बिच्छू काटने से पहले दिखते नहीं है, काटने के बाद दिखते हैं। सांप और बिच्छू थे, बाद में दिखते। हाँ। पोपट भाई आप बार-बार वहाँ पे जाते क्यों हैं? रोशन भाभी, वहां पर एक लड़की
लड़की? सब्जी, आप कौन सा लड़की का बात कर रहे हैं? नहीं, वो वहां पर एक लड़की ने तूफान एक्सप्रेस ज्वाइन किया है। वहां पे एक लड़की ने तूफान एक्सप्रेस ज्वाइन किया है। वहां पे क्या तूफान एक्सप्रेस की ब्रांच है? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि एक लड़की ने अभी अभी तूफान एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, तो काम के सिलसिले में उसके बार बार मुझे फोन आते हैं और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो उससे बात करने के लिए मुझे वहां जाना पड़ता है क्योंकि उसी जगह पर नेटवर्क है। सब्जी, मैंने आपको बोला है ना कि इधर कॉर्डलेस फोन है। आप उससे बात क्यों नहीं करते? चाहिए तो अपने ही पास रख लो। हाँ, अरे वो फोन पे बात करने के बाद मुझे ईमेल वगैरह भी करने पड़ते हैं, मेरे आर्टिकल भेजने पड़ते हैं, वो कॉर्डलेस से कैसे भेजूं? इसलिए मैं फोन लेके वहां जाता हूँ। बेचारे पोपट भाऊजी, छुट्टी पे है लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है। बच्चा जी, मेम साहब जी, चाचा जी, सब्जी लोग, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप उधर मत जाइए। और मैं तो कहता हूँ कि बंगले के बाहर ही मत जाइए। अरे पूरा दिन कोई ऐसे बंगलों में कैसे रह सकता है भाई? हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। बाहर इतना सुंदर नजारा है, इतना कुदरती वातावरण है, तो आदमी घूमने तो जाएगा ना। पूरा दिन बंगलों में रहेगा तो घुटन हो जाएगी भाई। हाँ, मैं तो साहब जी, अगर ये साहब को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम अपना मुंबई वाला मालिक को बोल देगा कि हमारा कहना नहीं मानता है, हम इधर रहेगा ही नहीं। इन लोग को जिद करना है तो करने दो, हम भी मालिक को बोल के इधर से चले जाते हैं। अरे चलो थापा। रुकिए प्लीज रुकिए। अरे आप लोग चले गए तो टेस्टी टेस्टी खाना कौन बनाएगा? और आसपास कोई अच्छी रेस्टोरेंट भी नहीं है। ये गोया। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पोपटलाल। ये लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं, इनकी बात समझो। ये लोग यहाँ के केयरटेकर हैं। अगर ये लोग यहाँ से निकल गए तो मेरा बॉस मुझे वहां से निकाल देगा। अब से चुपचाप इनकी बात सुनो और इनकी बात मानो। ओए पप्पू, तो क्यों जिद करके हमारी ट्रिप बिगाड़ने पे तुला? यार, मुझे बचपन से कुआं बहुत पसंद है, तो मुझे कुएं के पास जाना अच्छा लगता है। आपको कुएं के पास जाना अच्छा लगता है, मन है ना? हमारे गांव चलिए, वहां पे बहुत सारे कुएं हैं। हाँ एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, कुएं के पास मेंढक भी होते हैं। मेंढक और पोपट बहुत सारी बातें करना। तेनू डुबकी लगानी है ना, तो पीड़ू तेनू डुबकी भी लगवा देगा। वो लगवा देगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस अब तू ना ये ट्रिप का माहौल खराब ना कर। पोपट भाई, आप इनसे कह दीजिए आप कुएं के पास नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। हाँ। अरे आप लोग बेवजह टेंशन ले रहे हैं। मैं सांप से बिच्छू से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे डिब्बे, तू इनकी और हम सबकी बात सुनता क्यों नहीं है? तुझे क्यों कुछ नहीं होगा? तू क्या भाग्य से अमर पटेल लिखवा कर लाया है कि तुझे कुछ नहीं होगा? है तू क्या विषकन्या है कि सांप या बिच्छू तुझे डंकेगा तो तुझे असर नहीं होगा? दुनिया में क्या जहर का असर ना हो ऐसी कोई वैक्सीन बनी है और तूने क्या वो लेते रखी है कि तुझे जहर का असर नहीं होगा? अरे डिब्बे, अरे तुझे तो है ना बिना जहर का बिच्छू भी डंक मारेगा ना तो तू भी मार के गिर जाएगा, समझा? सॉरी, आप शायद तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कुएं के पास नहीं जाऊंगा ऐसा बोल। मैं कुएं के पास नहीं जाऊंगा। काय झालं तर आपली वाट। चाचा जी, पानी सिर्फ पोपट सारी नहीं, कोई भी उधर जाने का नहीं है।
वो जी मैं गारंटी लेता हूँ, वो कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा, समझ गए ना? तुम भी नहीं है? अच्छा नहीं है मतलब अच्छा मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ। और यहाँ कोई भी कुएं की बात भी नहीं करेगा, समझे? ओके, खाना तैयार है, आप लोग सब आ जाइए। पोपट भाई, अब गलती से भी कुएं के वहां मत जाना। नहीं जाऊंगा। मेरी चकोरी जी बुलाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगा। ये डिब्बे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? मैं कुएं के पास जाऊंगा नहीं कभी भी। मतलब यही सोच रहा था। हाँ। क्या है? चलिए अब लंच के लिए जाते हैं। एक मिनट, एक अनाउंसमेंट है। हम सब लंच के बाद बाहर स्विमिंग पूल एरिया के पास मिलेंगे। हमने एक नई गेम सोची है। यस। ठीक है, आप चलो। तुम्हारा हाथ का खाना खा करके मेहमान लोग कितना खुश है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती। अभी ज्यादा तारीफ मत करो, काम पर ध्यान दो। तारीफ तो करना पड़ेगा ना, तुम सच्ची में अच्छा खाना बनाती हो। मेरे हाथ में जाती है। बच्चा सब्जी, चाचा सब्जी, कुछ चाहिए था? नहीं अंकल, हम तो आपको यहाँ थैंक यू बोलने आए हैं। आंटी अपने अलग अलग तरीके का इतना अच्छा खाना बनाया ना कि खाना खाने का मजा ही आ गया। हाँ, थैंक यू। हाँ सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो दीदी। दादाजी, मतलब थप्पड़ तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो बेटा ये मेरी तरफ से। अयो नहीं सर, इसका क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, मना नहीं करते, ये तो आशीर्वाद है। थैंक यू सर। हाँ खुश रहो। हाँ खुश रहो। चलो बच्चों। थैंक यू। कितने अच्छे लोग, कितने मजे से रह रहे हैं और इनकी वजह से हमको भी अच्छा लग रहा है। तुमने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? सांप और बिच्छू के बारे में बोलकर उनको कुएं के पास जाने से रोक दिया। और भूतनी के बारे में भी इनको कुछ नहीं बताया, ये भी बहुत अच्छा किया। और भगवान का शुक्र मानो कि इनको अभी तक भूतनी का अनुभव नहीं हुआ। वेंकटेश्वरा, ये लोग इधर पे खुशी खुशी आया है, खुशी खुशी जाना चाहिए बस। भूतनी यहाँ है ये बात इनको पता चले इससे पहले ये 3 दिन खत्म हो जाए और ये हंसते खेलते घर चले जाएं। एकदम करेक्ट। फ्रेंड्स, अभी तक क्यों नहीं आए लोग? आ रहे रहेंगे। पोपट अंकल आ रहा अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। बच्चों ये डिब्बा कहाँ जा रहा है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। डिब्बा रुक, डिब्बा दादाजी, रुक। कहाँ जा रहा है? कुएं के पास जा रहा है ना? नहीं। झूठ बोल रहा है? नहीं चाचा जी, नहीं। अरे डिब्बे, तुझे अभी थोड़ी देर पहले इतना डांट के समझाया तो भी तेरे समझ में नहीं आया। तू ऐसा नहीं मानेगा। तू रुक। चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। अरे यही रुक और सीधे स्विमिंग पूल के पास चल। वहाँ सब लोग मिलके गेम खेलने वाले हैं। जी चाचा जी। कुएं के पास जाएगा। चाचा जी मैं उस कुएं के पास नहीं जा रहा था। मेरी लकी पेन का ढक्कन यहाँ गार्डन में गिर गया था, मैं उसे ढूंढ रहा था। कहाँ है ढक्कन? ये ढक्कन वाली रहने देना, सब समझता हूँ मैं। चल। जी। सॉरी चकोरी जी, मैं आज आपको मिलने नहीं आ पाऊंगा। आ रहा है कि नहीं? तो भाई टप्पू से ना भाई माहौल भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो मूड भी है। बताओ कौन सी गेम खेलनी है?
बताते हैं सोडी अंकल, पहले सबको आ जाने दीजिए। आ जाने दीजिए, वो सब तो आ गए हैं, अभी कौन बाकी है? नहीं पापा, भिड़े अंकल अभी तक नहीं आए। हाँ। ओए यार, ये पीड़ू का हमेशा का हो गया है। ओ वेड़ी, वो पीड़ू कुटे है? अरे हम लोग लेकर आते हैं, चल गोगी। कोई माने या ना माने, लेकिन इस बंगले में कुछ गड़बड़ तो है। पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे कौन है? कौन है? पर्दे के पीछे कौन है? कौन है? लास्ट डर तुम्हारा क्या भिड़े अंकल? आप जब से आए हो तब से आप डर ही रहे हो। हाँ, जस्ट चिल भिड़े अंकल, हमारे होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अभी जल्दी चलिए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, हम आपके साथ में आते हैं बस। हाँ। डर गए उस तरह। मुझे किसी भी तरह वहां जाना ही होगा। कल आखिरी दिन है, मैं यहाँ से चकोरी जी को मिले बिना नहीं जाऊंगा। और पिड़ू, अरे आ गया भाई, आ गया। जल्दी थोड़ा जल्दी। आ गया। गए थे आप? मैं रूम में ही था। पिड़ू आ गया, अब शुरू करो। अभी पोपट अंकल कहाँ चले गए? કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી જ રહેવાની. सोडी क्या कर रहा है भाई? मैं गिर जाता तो? ओए पर्वत से थोड़ा धक्का मारा था तेनू में। तू ठीक ही कर रहे, खेल उठे हो रहे हैं उधर। चल हेलो भाई, चलो बच्चों, अभी बता दो, सब लोग आ गए, कौन सी गेम खेलनी है बोलो। आप सभी को स्विमिंग पूल के चारों ओर खड़े होना है, ओके? सोनू, कैसी गेम है? हाँ सोनू, स्विमिंग पूल के आसपास गोल घूम के गरबा खेलना है क्या? नहीं रोशन आंटी, हमें पासिंग द बॉल गेम खेलनी है। हाँ। पासिंग द बॉल गेम भी पासिंग द पार्सल की तरह है, जिसमें म्यूजिक बजेगा और हम एक दूसरे को बॉल पास करेंगे, और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जिस किसी के पास भी बॉल होगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। हाँ। ओके, एक्साइटिंग। ओए टप्पू पुत्र, वो पनिशमेंट क्या होगी? फिर से फनी डांस? नहीं पापा, जो आउट होगा वो स्विमिंग पूल में इन होगा। आउट और इन? ओए सही कहा पुत्र, मतलब सजाए पूल का पानी। वाह 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 वाह, ऐसा सेम गेम हमारे जमाने में हम लोग कुएं के आजू बाजू में खड़े रह के खेलते थे। तो कुएं में पानी तो था ना? ऑफ कोर्स थोड़ी। ये माहौल कर रहे हैं, माहौल उड़ा रहे हैं यार। चलो चलो गेम शुरू करते हैं, लेकिन टप्पू म्यूजिक। हाँ। एक मिनट, थापा अंकल आ जाइए। सब्जी जल्दी आइए। जी सब्जी। म्यूजिक के लिए थापा अंकल थाली बजाएंगे। थापा अंकल थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ, यहाँ से। हाँ। पापा भाई, एक मिनट रुक जाइए। आप हमें ऐसे देखकर थाली नहीं बजा सकते, आपको उस तरफ घूमकर थाली बजाना होगा। हाँ, बरोबर है। मैम साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे थापा अंकल। ओके।
थापा अंकल शुरू कीजिए। ठीक है। मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा। ओ ठीक है ना भाई, मेहता साहब अगर स्विमिंग पूल पे नहीं जाना चाहते तो कोई गल नहीं भाई, इतना डिस्काउंट तो ये दे सकते हैं क्योंकि इनकी वजह से आज हम इतने शानदार बंगलों में हॉलीडे ट्रिप बना रहे हैं। चीटिंग चीटिंग है ना मेहता साहब, है कि नहीं? गुड वन पापा, गुड वन। दादाजी चाचा जी जा रहा हूँ लो, कैसे जा रहा हूँ मैं? ये लो। एक सेकंड। ओए मैं रोशन की जगह पानी में जा सकता हूँ? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मैंने सुने जो होगा वही जा सकता है। सॉरी रोशन। डब्बू पकड़। क्या मैं जंप नहीं करूंगी? हाँ, मैं अच्छे से आराम से जाऊंगी। ओके ओके ओके। हाँ धीरे धीरे आराम से। ओके। हो भी गया। भास्कर क्या पोपट भाई, आपका ध्यान किधर है? पोपट अंकल आप आउट हो गए। ओके 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 ओके, मैं कुएं में कूदने के लिए तैयार हूँ। हुआ क्या? मेरा मतलब है स्विमिंग पूल में कूदने के लिए तैयार हूँ। चाहिए देखिए मैं कूदूंगा नहीं, मैं मेरी बॉडी और पानी के टेम्परेचर को पहले सेट करूंगा और फिर पानी में जाऊंगा। सगळी कामं उलटीच करायची ती आपण। अहो छान मारली डाईव्ह, छान हा बेटा।
साहब जी। ए नहीं वो थापा ने चीटिंग की है। नहीं साहब जी, मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। मैंने देखा तुम्हें ऐसे वो थाली में से पीछे देखते हुए। नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ईमानदार आदमी हूँ। नाही नाही हा चीटिंग बिटिंग काही नाही तुम्ही खोटं बोलू नका उतरा पाण्यात हाँ उतर रहा हूँ रुको। दुनिया माने ना माने हम है दीवाने, हम है मस्ताने, हम गोकुल धाम वाले, हम सारे है जाने माने, हम खुशियों में जीने वाले, गम को क्या जाने, तुमको क्या जाने, हम गोकुल धाम वाले, हम सारे है जाने माने, हम गोकुल धाम वाले, हम सारे है जाने माने, हम गोकुल धाम वाले, हम सारे है जाने माने। चलो 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 अब खाना खा के सो जाते हैं, बहुत थक गए हैं। आज तो मैं भी देर करके सीधा सो जाऊंगा। ओ यारो रुक जाओ, खड़ जाओ, ब्रेक का लाओ। अरे यारो आज तो भाग्य हमारा डबल साथ दे रहा है। सुना ना तुम लोगों ने, ये महिला मंडल, टप्पू सेना, चाचा जी सब थक गए हैं, खाना खा के सो जाएंगे। अरे पर दोस्तों, खाना खाने तो हमें भी उनके साथ बैठना पड़ेगा, पर खाना खाने के बाद पार्टी शार्टी करने में कोई मजा नहीं आएगा। नहीं मुझे तो पीने के बाद खाना चाहिए, खाने के पहले मैं नहीं पार्टी शार्टी कर सकता। अरे उसका भी एक सोल्यूशन है, हम एक काम करेंगे। अरे मेहता साहब, पार्टी शार्टी के मामले में आपका दिमाग तो रॉकेट की तरह चलता है। चलो चलो फटाफट रूम में जाके कपड़े बदलते हैं और थापा को बुलाते हैं। पार्टी शार्टी करने वाले हैं तो खुश क्यों नहीं है? तो कितने रह गया थापा? हाँ साहब जी। थापा जी, आज हम यारों ने पार्टी शार्टी करनी है। हाँ तो कीजिए। अरे थापा, हम लोग तेरी परमिशन नहीं मांग रहे हैं, तुझे बता रहे हैं कि हम पार्टी शार्टी करने वाले हैं। ठीक है साहब जी, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। शाबाश। हाँ पर सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और दिव्या माँ को भी समझा देना कि कोई गड़बड़ ना हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए साहब, किसी को पता नहीं चलेगा। और थापा, हम खाना नहीं खाएंगे। ये क्या बोल रहे साहब जी, शॉप के लिए इतना खाना बनाया, वेस्ट हो जाएगा। खाना नहीं खाएंगे का मतलब हम पार्टी शार्टी करने के बाद खाना खाएंगे। ओह अच्छा। और डाइनिंग टेबल पे जब सब खाना खाने आएंगे ना, तो हम सब नाटक करेंगे कि हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने जल्दी खाना खा लिया। और अगर तुमसे कोई पूछे ना, तो तुम भी यही जवाब देना। साहब जी, मेहमान लोगों से पहले मैंने खा लिया, ऐसा बोलूंगा तो सबको बहुत बुरा लगेगा। अरे यार, अरे हम तुम्हारी नहीं हमारी बात कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। हमारा खाना तुम यहाँ से इस रूम में ढक के रख देना, हाँ? हम लोग बाद में आके खाएंगे। रूम में नहीं। अगर रोशन गलती से भी रूम में आ गई और उसने खाना देख लिया, तो हमारी सारी पार्टी शार्टी की प्लानिंग पे पानी फिर जाना है। तो कहाँ रखो साहब जी? तो एक काम करना, हमारा खाना तुम किचन में रख देना, हम पार्टी शार्टी के बाद खा लेंगे। हाँ ठीक है साहब जी, और एक रिक्वेस्ट है। क्या? आप बर्तन मत धोना, हम धोएगा साहब जी। ओ ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पार्टी शार्टी का सामान सेफ है ना? हाँ साहब जी, सब सेफ है, मैं भी लेके आता हूँ। एक मिनट रुको थापा, सॉरी, हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खा सकते क्योंकि रोशन भाभी कभी भी यहाँ पे आ सकती है। तो ये तो पार्टी शार्टी का सामान यहाँ पे लाने की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे पार्टी शार्टी कैसे करेंगे? ओ तेरी, तो पार्टी शार्टी कहाँ करेंगे? साहब जी, मेरे पास एक जगह है। कौन सी जगह? टेरिस पे।
टेरिस पे कोई नहीं आएगा। अरे वाह, तो ठीक है। और यारो वो टेरिस पे पार्टी शार्टी का प्लान पक्का। एक मिनट, जब हम टेरेस पे पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, अगर उस वक्त महिला मंडल में से कोई यहाँ आया तो? शाप जी टेंशन मत लो, दरवाजा अंदर से बंद करके बालकनी से टेरिस पे चले जाना। बालकनी से टेरिस पे कूद के जाया जा सकता है। अरे वाह वाह थापा, तेरा तो जवाब नहीं दिल खुश कर दो। शाबाश। शाप जी ऊपर कुर्सी टेबल सब लगा दिया है, सब तैयारी कर दिया है मैंने। थापा थापा दिल खुश कर देता। शाप जी आप जाओ, मैं इन लोगों को खाना खिला के बाद में आता है। आप लोग सब फ्रेश होके इतना जल्दी आ भी गए? हाँ सुनिए, चलो फिर डिनर कर लेते हैं। हाँ हाँ चाचा जी और टप्पू सेना को भी बुला लेते हैं। हाँ नहीं मतलब उनको बुलाइए आप, लेकिन हम लोग का खाना हो गया है। हो गया। अयो कब? बस अभी। इतनी जल्दी? हाँ बहुत भूख लगी थी तो खा लिया। चलो यार बहुत थक गए, चल के सो जाते हैं। चलो। मिनट, कहीं तू पार्टी शार्टी का प्लानिंग तो नहीं कर रहा? रोशन डार्लिंग, तो क्यों जी गल्ला कर रही है? अरे टप्पू सेना, महिला मंडल और चाचा जी के होते हुए हमारी हिम्मत कि हम पार्टी शार्टी करें। हाँ बरोबर है, सब सोसाइटी वाले साथ में है ना। हाँ। तो ये लोग पार्टी शार्टी नहीं करेंगे। हाँ। और चाचा जी के होते हुए ये लोग तो सोच भी नहीं सकते। रोशन आ वक्त तू एकदम डायो डायो बनियो छा। वैसे स्पेशल क्या बना है आज खाने में? खाने में अभी माधवी थापा जो भी बनाता है वो सब स्पेशल ही होता है। वैसे पोपटलाल को एक डिश पसंद आई थी जो उसने खाई, क्या तो वो बहुत अच्छी थी डिश, लेकिन क्या है ना, मुझे आज ज्यादा खाना नहीं था और लाइट खाना था, तो मैंने सिर्फ दाल चावल खाया है। चलो यारो, क्यों वेलिया मार रहे हो यार? थके हुए हैं हम लोग, चल के सो जाते। हाँ चलो। एंजॉय योर डिनर। अरे महतूस। जी चाचा जी। तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना है? चाचा जी हमने खाना खा लिया। खा लिया? इतनी जल्दी? हाँ चाचा जी, स्विमिंग पूल में नाचे कूदे तो बहुत भूख लगी थी तो खाना खा लिया, और अब बहुत नींद आ रही है। अच्छा कोई बात। चलो गुड नाइट। टेरिस पे जाएंगे हम, पार्टी शार्टी करेंगे, टेरिस पे जाएंगे हम। बस पकड़े नहीं जाने चाहिए। बोला काली जबान बोला। ओए पोपू, तू इतनी नेगेटिव बातें क्यों करता है? ओए चलिया, सब थक गए, जल्दी सो जाएंगे, उसके बाद हम अपना पार्टी शार्टी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हाँ भाई, बस सबके सोने का इंतजार है। लेकिन अगर टेरेस पे कोई होगा तो? कोई मतलब भूतनी या उसका साया। ओए पिड़ू, ये पोपू कम था जो तू भी शुरू हो गया। मैंने क्या किया? ओए मना करने के बावजूद बार बार कुएं की तरफ कौन जा रहा था? सोडी, मैं कुएं के पास क्यों जाता हूँ ये मैं अभी किसी को नहीं बता सकता। देखा, फिर कुएं के पास चला गया। ओ लौट आओ। अरे भाई मैं कहीं नहीं गया हूँ, यही हूँ। तो मुझे छोड़ो, ये भिड़े को देखो ना, ये साया करके डर रहा है। अरे मैं ऐसे ही नहीं डर रहा हूँ पोपटलाल, मैंने सच में भूतनी को देखा था भाई, साया भी देखा था उसका। शांत हो जाओ। अगर किसी ने सुन लिया ना तो हमारे पार्टी शार्टी का प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ इन दोनों को पार्टी शार्टी से कैंसिल करते। क्या बोल रहा है सोडी? होने तो की कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही सब सो जाएंगे हमारी पार्टी शार्टी हो जाएगी। होने तो की
अबे ऊपर देख। अरे सोडी नीचे छुपा हुआ है, रोशन भाभी जाग गई, लगता है पकड़े जाएंगे, सो जाओ। अरे मुझे घुसने दो। क्या कर रहे हो तुम? ओ यारो उठो, अरे उठो, मैं अकेला हूँ, रोशन साथ में नहीं है। तुम पकड़े नहीं गए? ओए पकड़ा जाता, अगर थोड़ी देर और वहां तू खड़े रह के करता रहता तो। पर तो क्या करता सोडी, तुम बहुत देर आए नहीं तो मैं देखना आ गया। अरे फालतू दिया गला छट्टो, वो गुड न्यूज ये है टप्पू सेना चाचा जी और महिला मंडल सो गए हैं। कंफर्म? अरे 100% कंफर्म। अरे वाह, तो चलो फिर अपनी पार्टी शार्टी शुरू करते हैं। फिर चलो चलो यारो, बालकनी से होते हुए टेरेस चाहते हैं। हाँ चलो 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 चलो। अरे 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 क्या कर रहे हो? चल पप्पू छेती कर। अरे आ रहा हूँ। वाह 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 पापा जी, तो तुसी तोप हो, साडी पार्टी शार्टी दी ओनली हो को। थैंक यू सो मच पापा, तुमने कितना बढ़िया इंतजाम किया है। अब जी आपने बोला मैं करेगा। थैंक यू थैंक यू। साहब जी आप सबका खाना नीचे किचन में रख दिया है, आप बाद में जाके खा लेना, मैं अभी जाता है छूने के लिए। गुड नाइट साहब जी, गुड नाइट। बस कल की रात तक कुछ नहीं हुआ, बस आज की रात कुछ ना हो तो अच्छा है। अगर आज रात भी कुछ नहीं हुआ ना, तो समझो अभी भूतनी कुछ नहीं करेगी। ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग इधर से खुशी खुशी जाना चाहिए। चलो अभी ज्यादा सोचो मत, हम हमारा कमरा बंद करके सो जाते हैं। चलो। ओए पिड़ू, उठे क्या देख रहा है? वो असली चीज तो इतने है। सोडी, मैं ये नजारा देख रहा था, ये चंद्रमा, ये इतने सारे तारे, सब कुछ कितना क्लियर दिख रहा है नहीं? हमारे शहर में ऐसा दृश्य कहाँ देखने मिलता है? पता है मेहता साहब, बचपन में जब मैं गांव में रहता था ना, तो आंगन में खटिया पे सोता था, तो वहां पे सेम टू सेम नजारा देखने मिलता था। बिल्कुल सही कहा भिड़े, पर ये नजारा अब शहर में दिखना दुर्लभ। ओए यारो, और शहर में ऐसा नजारा देखना भी दुर्लभ है। भाई मौका भी है, माहौल भी है, दस्तूर भी है, तो देर किस बात की, माहौल बनाते पार्टी शार्टी शुरू करते हैं। मुझे चप्पो, जितनी पार्टी करनी है कर ले, कर ले, कर ले। तुम लोगों का नशा उतारने आ रही हूँ मैं। यारो, आज तक कुदरती पार्टी शार्टी करने का मस्त मौका मिल गया नहीं? हाँ, फाइनली हमारा पार्टी शार्टी करने का मिशन सक्सेसफुल। आज तो टेबल तोड़ पार्टी शार्टी करेंगे।
कुआं यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। काश अभी चकोरी जी भी कुएं के पास दिख जाए। चकोरी जी, कल हमारा यहाँ आखिरी दिन है। मैं कैसे भी करके आपसे मिलने आऊंगा। अभी तो ये मेरे नशे में। पोपटलाल, जब तुम्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हारा? आ गई आप। लेकिन आज आपका हाथ इतना मोटा क्यों लग रहा है चकोरी जी? चकोरी 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 कचौरी कचौरी। आज चखने में कचौरी होती तो कितना मजा आता। ओ चल यार, वो चखना तो तब खाएगा ना जब तू उत्थे आएगा। वो एक ग्लास उत्थे पड़ा है और तू कब से इत्थे खड़ा है। चलो जी चलो। एक मिनट। तुम कब से यहाँ पे खड़े रह के वहां क्या देख रहे हो? कुआं। कुआं? कुएं की तरफ देख रहा हूँ। इस चांदनी रात में वो कुआं मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ओए पप्पू, वो तेरी सुई तो कुएं भी अटकी हुई है। अरे थापड़, तुम्हें मना किया ना पोपटलाल की कुएं की तरफ देखना भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे दिमाग से कुआं जा नहीं रहा है। ऐसा क्या है क्या कुएं में? मेरा प्यार है। मेरा मतलब है कि कितना कुदरती वातावरण है। पहाड़, गांव, पेड़, पौधे, पत्तियां, ये सब हमें शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहाँ देखने को मिलता है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी रात है तुम्हें ये सब कहाँ दिख रहा है? पिड़ू, तू 2 पैक लगाएगा ना तो तुझे भी ये सब दिखने लगेगा। अभी गल्ला मत कर। चलो ओए चल पप्पू, चला बस यार, अब सबर नहीं हो रहा है। क्या बात चक्कू है। जी, चक्कू। तो यारों की पार्टी शार्टी के नाम आज की ये पार्टी शार्टी जिनकी वजह से हो रही है वो मेहता साहब के लिए गोकुलधाम परिवार की खुशियों के लिए। मेरी शादी जल्दी हो जाए उसके लिए ऑल द बेस्ट। अरे ये क्या ऑल द बेस्ट? अभी चीयर्स किसी ने नहीं बोला। चीयर्स बोलो। तो एक सेकंड भाई, जिसने ये पार्टी शार्टी का इंतजाम किया है तो उसके लिए भी, यानी थापा के लिए भी चीयर्स तो बनता है ना। क्या हुआ? मैंने किसी को देखा, वहां भी कोई है। अरे जो कोई भी है उसके लिए चीयर्स। अरे सूरी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने सच में वहां पे किसी को देखा, एक भयानक साया था। वहां पे कोई नहीं है। अरे हमारे बेड़े का बेवजह डर भाग जाए उसके लिए लगाओ स्वाद, बनाओ महफिल दा मौजा। पहला ही घूंट ऐसा गया है। जितना चेयर्स चल रहा है कर, लेकिन जल्द ही ये चेयर्स चेयर्स के बदल
माने ना माने हम है दीवाने, हम है मस्ताने, हम गोकुल धाम वाले हम सारे हैं जाने माने, हम गोकुल धाम वाले हम सारे हैं जाने माने, हम खुशियों में जीने वाले गम को क्या जाने, गम को क्या जाने, हम गोकुल धाम वाले हम सारे हैं जाने माने, हम गोकुल धाम वाले हम सारे हैं जाने माने। मेहता साहब होते सॉरी मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, ये मौका भी है, दस्तूर भी है, तो माहौल भी है, तो एक कवाली सुना दो। कवाल नहीं हूँ, मैं कवि हूँ। सॉरी माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो फिर एक कैरम में कविता सुना दो। इस बूढ़ी मैं कैरम पे नहीं, प्रेम प्यार और इश्क पे कविता लिखता हूँ। वाह, अरे मेहता साहब, फिर तो प्रेम प्यार इश्क पे कोई कविता सुनाइए, कोई तड़कती फड़कती रोमांटिक कविता सुनाइए। कैरम पे नहीं, रोमांटिक। कैरम रोमांटिक। कैरम। दोनों शांत हो जाओ, दोनों शांत हो जाओ। मेहता साहब आप मिक्स कर दो। अरे वो दादा, वो नहीं मिक्स करने की बात, वो कैरम और रोमांटिक कविता मिक्स करके सुनाओ। कीजिए मेहता साहब, मिक्स कीजिए। सोचता हूँ। हाँ। इरशाद। अर्ज किया है। ये स्टूडी भाई, मेहता साहब को कविता बोलने तो दे। अरे मैंने मेहता साहब के लिए वाह नहीं किया, ये चिमटे में बर्फ आ गई ना, इसलिए वाह। बोल। मिक्स किया है। बोलिए सुर लग गया है। बारिश नहीं भिगाती मुझे, तेरी बातों में भीगने को जी चाहता है। बारिश नहीं भिगाती मुझे, तेरी बातों में भीगने को जी चाहता है। ये जाम का नशा तो कुछ भी नहीं, ये जाम का नशा तो कुछ भी नहीं, तेरी आंखों में जो नशा है उसमें डूबने को जी चाहता है। वाह मेहता साहब, डूबने को दिल चाहता है। वाह, तुम्हारी नहीं लेकिन हमारी बीवियां है नीचे भाई। सब सो गए हैं। क्या खूब कहा है मेहता साहब, तेरी आंखों में जो नशा है उसमें डूबने को जी चाहता है। वाह मेहता साहब, दिल खुश कर देता है। रोमांस और कैरम को जो आपने इंस्टेंट रेडी मिक्स किया है ना, उसके लिए एक शाबाशी तो बनती है। ले आओ भाई शाबाशी। अब मैं एक शायरी सुनाऊंगा। निशान भाई, दिल करता है तुझे पलकों पे बिठाऊं, दिल करता है तुझे पलकों पे बिठाऊं। वाह सोडी, वाह क्या बात है, दिल करता है तुझे पलकों पे बिठाऊं। बोलो देना चला। दिल करता है तुझे पलकों पे बिठाऊं, पर तू 72 किलो की है, ये कैसे दिल को समझाऊं। थोड़ी मैं बताने वाला रोशन भाभी को। भाई दोस्तों, आज मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। अरे इरशाद। जिंदगी का हर एक पल यूं अकेले गुजारा ना होता, जिंदगी का हर एक पल यूं अकेले गुजारा ना होता, अगर मेरे ये दोस्त मेरे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाते तो मैं अभी तक कुंवारा ना होता। वाह पप्पू, वाह। क्या वाह क्या कर रहा है सोडी, वो हमें ताना मार रहा है। हाँ, उसका कहना है कि हमारी वजह से वो कुंवारा है। ए पप्पू, ये गलत है, ये गलत है। We tried our best, नहीं? ओके, cheers। Cheers, चलो भाई, गल मुकाओ मिट्टी पो। भाई बिड़े, अब तू कुछ सुना दे। नहीं मैं, मुझे शायरी वारी नहीं आती। फिरो, तेनू नहीं आती तो मैं सुना दूं? हाँ सुनाओ। यारो, जब भी मैंने देखा एक साया। तुमने भी साया देखा था ना? मैंने बोला था कि साया था वहां पे, मैं कोई बात ही नहीं मार रहे मेरी। अरे ये बिड़े, ये सोडी शायरी सुना रहा है। और सोडी, तू भी यार क्यों साये पे शायरी सुना रहा है? ये डर रहा है। ए पप्पू,
देख भाई मैनू जोर से शायरी आई है, मैनू बोलने दे, मैनू ना रोक। हाँ बोल। भाई जब भी देखा मैंने एक साया, और भिड़ू मैनू तेरा डरा हुआ फेस याद आया। तो फिर से साये की बात कर रहा है, मुझे बैठने ही नहीं है, मुझे डर रहा है, मैं जा रहा हूँ। भिड़े भिड़े बैठ, वरना मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। बैठ 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 बैठ। अरे बैठ गया भाई। ओ अच्छा ओके। और भिड़े दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते यार। एक और शायरी सुनाता हूँ। भिड़े जल्दी से एक शायरी सुना दे, वरना ये सोडी ऐसी ही शायरियां सुनाता रहेगा। अरे अर्ज किया है, गुलिस्तान से गुजरा एक साया। बस छोड़ी, मैं शायरी सुना रहा हूँ। अर्ज किया है, जब टकराए गिलास तो छलक गए विचार। जब टकराए गिलास तो छलक गए विचार। जब पीने बैठे सब यार, जब पीने बैठे सब यार, तो समझ लो क्या? ओ मास्टर जी, उस शायरी में भी फिलिंग द ब्लैंक। हाँ तो समझ लो आज है इतवार। वाह 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 वाह, ये हुआ तेरू का शायरी वाला सुविचार। वाह वाह नले पे चला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जाम के नशे में सब नंबर 1 फिलोसोफर हो जाते हैं, नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक शायरी मेरी तरफ से। पार्टी शार्टी करने में मजा तो बहुत आता है। पार्टी शार्टी करने में मजा तो बहुत आता है। और बंगले में भूतनी मिल जाए तो डरने में भी मजा आता है।